अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 46 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं प्रूफ करें। हमारे पास गिवन वैल्यू है डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ आर और आर पोजीशन वेक्टर है डिवाइडेड बाय सिंपल आर जो है वो उसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चन मैंने बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रूव आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी स्टार्टिंग में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपने इसको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ में। तो इसका स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोगों को, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसको देख के ये चीज़ पता चल रही है कि डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है किसी एफ ऑफ आर पे, किसी फंक्शन पे, ठीक है। और वो कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है एज वी नो दैट डेल एफ ऑफ आर, डेल की जगह हमें पता है उसकी वैल्यू जो सी भी होती है वही लगानी है। प्रीवियस जितनी भी जब से हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है जो डेल की वैल्यू है वो हम लोग यही कह लें स्टडी करते आ रहे हैं। तो क्या है डेल की वैल्यू, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। और आगे जो मेरे पास गिवन फंक्शन है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये एक स्केलर फंक्शन है। कैसे पता लगा ये एक स्केलर फंक्शन है, क्योंकि इसमें आई जे के की फॉर्म में वैल्यूज नहीं आ रही, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये एक स्केलर फंक्शन है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सेपरेटली इन सभी मतलब जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है उसके साथ इस एफ ऑफ आर को सेपरेट लिख देना है मल्टीप्लाई करके। फिर जो सेकंड टर्म है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है और थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, मैंने लिखा है बाय यूजिंग चेन रूल। कहते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग प्रूव करने के लिए हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पार्शियल, कहते हैं जब पार्शियल एफ ऑफ आर जब अप्लाई किया जाता है, कहते हैं कि अब पार्शियल एफ करूंगी डिवाइडेड बाय पार्शियल आर, फिर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, इस तरह से हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। और चेन रूल अप्लाई करने के बाद ही हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। इस तरह से हम इसको कह लें पार्शियली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स है, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ आर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे यहाँ पार्शियल आर ऐड करेंगे, फिर उसको साइड पे करेंगे और साथ इधर भी, इधर और इधर जो है सेम वैल्यू चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू ऐड की जाती है। जैसे यहाँ पे देखें पार्शियल आर, यहाँ पे भी पार्शियल आर ऐड कर दिया है, ऊपर एफ पार्शियल एफ है। फिर यहाँ पे देखिए पार्शियल आर और यहाँ पे पार्शियल आर ऐड किया गया है बाय यूजिंग चेन रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिख दिया है मैंने, ये जो मेरे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर है उसको मैंने डी एफ बाई डी आर कर दिया है। क्यों ये स्टेप किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपकी चॉइस होती है कि आप इसको डी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर में ही रहने दें। लेकिन अगर हमारे पास कोई जब भी कोई फंक्शन जैसे एफ है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है किसी सिंगल टर्म पे, कोई एक टर्म पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव की बजाय टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने मतलब डी बाई डी आर, डी एफ बाई डी आर यहाँ पे भी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी इसकी जगह डी एफ बाई डी आर आ जाएगा और जो लास्ट टर्म है वहाँ पे भी डी एफ बाई डी आर आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंस का वर्ड यूज करके आर हमें पता है कि जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करें तो आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। और अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसके डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर वाई के रिस्पेक्ट से और फिर जेड के रिस्पेक्ट से। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा x बाय आर। फिर y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y बाय आर आएगा। और लास्ट पे जब z के रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट किया जाएगा पार्शियली तो z बाय आर आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसको इस तरह से क्यों करना है, ठीक है, इस तरह से इसकी डेरिवेशन की गई है। तो देखिए इस तरह से मैंने सबसे पहले लेट किया है कि मुझे इतना पता है कि जो मेरे पास आर है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब जब मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट से तो पावर पहले, पावर में से 1 माइनस और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो 2x आ जाएगा। फिर
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर x आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जब 1 - 2 करेंगे मतलब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये माइनस में, जब मैं इसको नीचे शिफ्ट करूँगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। अब आपकी चॉइस है, ये 1/2 रखना है 1/2 रख लें, लेकिन इसका मतलब कि हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और मुझे इतना पता है कि इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, तो इसकी जगह आर आ जाएगा, और ये हम लोगों ने चीज़ बना ली है जो ये वैल्यू यहाँ पे बनाई है। सिमिलरली सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं वाई के लिए भी, और सेम स्टेप्स फॉलो करके हम लोगों ने जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो मूव करना है, और मूव करने के बाद देखें जो गिवन वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, इस वैल्यू में पुट कर देने हैं जो मेरे पार्शियल आर और पार्शियल एक्स की वैल्यू आई है, पार्शियल आर और पार्शियल वाई का जो आंसर आया, पार्शियल आर और पार्शियल जेड की जो भी आंसर्स आए हैं उसको इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, इसके अलावा एक और स्टेप है, df/dr, इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिख लें, या f'(r) भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव को f' से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव को डबल प्राइम आ जाता है, ट्रिपल अगर 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है तो 3' आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने df/dr को f'(r) भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लिया। ऊपर f'(r) है डिवाइडेड बाय r है, और फिर अंदर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। अब हमें इतना पता है कि ये किसकी वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू है, तो उसकी जगह वो आ जाएगा। और लास्ट में आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड की जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है, और लास्ट पे आपने हैंस प्रूव लिख देना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।